राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लंबे समय तक इसी परंपरा के नेता माने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते राजनाथ सिंह कभी भी ऐसे किसी भी प्रकरण में नहीं फंसे जहां पर ऐसा लगे कि वे कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। केंद्र में उन्होंने बड़े मंत्रालय संभाले, भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनाथ जी ने कभी भी उग्र भाषा, आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति या इतिहास के साथ छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया। आप कह सकते हैं भाजपा के संदर्भ में कि वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा के नेता हैं, जहां राजनीतिक विरोध भी शालीनता से प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जहां असहमति मर्यादा नहीं तोड़ती है। लेकिन बाबरी मस्जिद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिया गया उनका हालिया बयान उनकी इस पूरी छवि को ध्वस्त कर देता है। ऐसा क्यों? क्या माना जाए कुछ मजबूरियां होंगी जिसके कारण राजनाथ सिंह भी बदलने लगे हैं या बदल गए हैं? बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहन भाई, राजनाथ जी ने यह कहकर कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे, केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है, उनकी सोच पर और उनके निर्णयों पर सीधा आरोप लगा डाला, और वो आरोप भी बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी तर्क के। उनके अपने बयान के समर्थन में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणि बहन की डायरी का एक हवाला दिया है। बयान सामने आते ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मणि बहन की गुजराती में लिखी गई मूल डायरी के अंश सार्वजनिक कर दिए, जिससे यह साफ हो गया कि उसमें कहीं भी नेहरू द्वारा मस्जिद के पुनर्निर्माण या सरकारी खर्च की कोई बात दर्ज ही नहीं है।